क्या आप जानना चाहते हैं बहुत मेहनत करने के बाद भी क्यों सफलता आपके हाथों से फिसल रही है? तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपशिखा बोरो है और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, एक बार कृष्ण और अर्जुन घूमने जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक साधु मिले। वो साधु बहुत ही गरीब था और उस साधु पर दया आकर अर्जुन ने उन्हें सोने का 100 मुद्राएं दे दिया। वो साधु बहुत ही खुश हुआ और खुशी से वो घर जाने लगा, लेकिन घर जाते समय उसके वो सोने का 100 मुद्राएं चोरी हो गया। वो साधु बेचारा क्या करता, वो दुखी होकर घर जाने लगा। अगले दिन फिर से वो भिक्षा मांग रहे थे, तभी कृष्ण और अर्जुन ने उन्हें देखा और इस बार अर्जुन ने उन्हें एक बेशकीमती मोती दे दिया। वो मोती पाकर साधु बहुत ही खुश हुआ और इस बार उसने सोचा कि ये मोती अपने पत्नी को अच्छे से रखने के लिए देंगे, लेकिन घर जाकर देखा कि उसकी पत्नी घर पर नहीं है। तो उसने उस मोती को एक घड़े में छुपा कर रख दिया और थोड़ा देर के लिए सो गया। और जब उसके पत्नी घर में आए तो उन्होंने उस घड़े को लेकर पानी भरने के लिए चला गया, क्योंकि उसे तो कुछ भी पता नहीं था। और जब साधु ने उठकर देखा कि वो घड़ा वहाँ पर नहीं है तो वो फिर से दुखी हो गया। उसने अपने किस्मत को ही कोसा और अगले दिन फिर से वो भिक्षा मांगने चले गए। और इस बार जब कृष्ण और अर्जुन ने देखा तो इस बार कृष्ण ने उन्हें एक मुद्रा दिया। वो मुद्रा लेकर घर ही आ रहा था और रास्ते में सोचते सोचते आ रहा था कि अर्जुन ने मुझे सोने का 100 मुद्राएं और मोती भी दिया, लेकिन कृष्ण तो बहुत दयालु है, उन्होंने मुझे एक मुद्रा ही दिया और इस मुद्रे से मेरा क्या होगा। ऐसे ही सोचते सोचते आ रहा था तो उसने देखा कि एक मछुआरा ने एक बड़ी सी मछली लेकर जा रहे थे बाजार में बेचने के लिए। तो उसने सोचा कि क्यों ना इस मछली को बचाया जाए और उसने उस मछली को एक मुद्रा देकर खरीद लिया और उस मछली को एक झोले में डालकर नदी में छोड़ दिया। और जब वो उस झोले में देखा कि उसमें एक मोती है तो वो चिल्लाने लगा, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मोती मिल गया। तो उसी रास्ते से एक वो चोर जा रहे थे और उन्होंने सुनाई दिया कि मुझे मिल गया तो हमें मिल गया। तो उन्होंने वो पोटली को छोड़कर, सोने के 100 मुद्रा को पोटली को छोड़कर भाग गया और साधु को सोने के 100 मुद्राएं भी मिल गए और मोती भी मिल गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम सिर्फ खुद के बारे में सोचेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन अगर हम लोगों के बारे में भी सोचेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। सो दोस्तों, अगर आपको ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं तो लोगों की मदद करना शुरू कर दीजिए, तभी आपको ज़िंदगी में सफल हो पाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगी। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।